Good morning, student. I am your science teacher, Dr. Kavita Bhakhar. Today we will going to start our first biology chapter, that is life process. What is life? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ क्या होती है. लाइफ जो हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और उनकी इनिशियल स्टेज से लेके हम अपनी लास्ट स्टेज की स्टडी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती है. जैसे लाइफ प्रोसेस में हमें हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशियस फूड की. लाइफ प्रोसेस all biological process taking place in our body that are essential for our survival. तो क्या हुआ लाइफ प्रोसेस? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती है, और वो किस लिए ज़रूरी है? हमें सर्वाइव करने के लिए. उसको हमने क्या नाम दिया है? लाइफ प्रोसेस. अगर लाइफ प्रोसेस में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की. अगर हमें कंटिन्यू सर्वाइव करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? न्यूट्रिशियस फूड की, न्यूट्रिशन की. देन रेस्पिरेशन की, जो हमने फूड लिया है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट होना, उससे हमें एनर्जी मिले, दैट इज रेस्पिरेशन. देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के जो सेल है या ब्लड है वहाँ तक उस एनर्जी का पहुँचना, ट्रांसपोर्टेशन. देन एक्सक्रीशन, जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा अनयूज सब्सटेंसेस है उसका एक्सक्रीट होना, एक्सक्रीशन. देन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें? हमारे लाइफ प्रोसेस में. ये लाइफ प्रोसेस है. देन न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? मोड ऑफ फूड इनटेक, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं वो होती है न्यूट्रिशन. टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हिट्रोट्रोफिक. फर्स्ट we discuss about autotrophic. Auto means self and trophic means nourishment. ऑटोट्रोफिक क्या हुआ? जो वो अपना फूड जो खुद बनाए उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें हम बात करेंगे तो ग्रीन प्लांट की एंड सम कुछ केमिकल से भी हम ऑटोट्रोफी, जैसे सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं, सल्फर का यूज़ करके वो अपना फूड बना लेते हैं. बट यहाँ हम उनकी बात नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे बात ग्रीन प्लांट्स की. तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो कौन सा मोड ऑफ ट्रोफिक वो करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफ्स. हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस को वो करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटो मीन्स लाइट एंड synthesis means making. The process in which green plants convert simple inorganic organic chemicals like water, carbon dioxide into complex organic. वो प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? जो हम वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दैट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. यहाँ ये हमने मान लो प्लांट लिया, ये इसकी रूट्स हैं, तो इसका जो फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो लीफ के ऊपर होती है. लीफ के ऊपर क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है? जो लीफ के अंदर टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल छेद होते हैं, उनको हमने नाम दिया स्टोमेटा का. इसके अंदर से इजिली जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपिरेशन है वाटर का, वो इजिली हो जाता है. और जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है ड्यू टू क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके वजह से. यहाँ से प्लांट जो है सनलाइट लेगा और रूट्स के थ्रू क्या लेगा? वाटर. और यहाँ पे इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई. तो फोटोसिंथेसिस क्या हुई? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड. सिंपल ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट किया उसने? कॉम्प्लेक्स में. वो क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज.
carbohydrates and glucose in the presence of sunlight and chlorophyll. जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? क्लोरोफिल। क्या फॉर्म करेगा? ये हमारे इनऑर्गेनिक कौन से होगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट इज ग्लूकोज, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। जो ये बना है, ये बना कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हमने नाम दिया ग्लूकोज का। C6H12O6 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इसको बैलेंस कर लेना, क्योंकि पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको बैलेंस इक्वेशंस सिखाया है। जो ये हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, इसमें मेनली 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। और उससे पहले मेन पॉइंट ये कि सनलाइट, विदाउट सनलाइट ये जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस नहीं करती है। तो इसलिए सनलाइट जो है इसमें एक नेसेसरी कंडीशंस होती है। अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, किसको ऑब्जॉर्व किया जाता है? सनलाइट को। किसके थ्रू? क्लोरोफिल के थ्रू। अगर सनलाइट होगी तो ही ये प्रोसेस होगी। सेकंड क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। वाटर का ब्रेकडाउन कैसे होता है? जो हमारी लाइट एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। हमने फोटोलाइसिस में इस प्रोसेस को पढ़ा था। H2O जो है उसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था, पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन आयंस में ब्रेकडाउन हो जाती है। देन थर्ड स्टेप्स है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में हमने 2 टर्म्स को पढ़ा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड रिडक्शन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना? रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? C6H12O6 दैट इज रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, ये हमारी थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने किसके अंदर पढ़ी है? ऑटोट्रोप्स के अंदर। ऑटोट्रोप्स में हमने ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा और उसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो means others. Hetero means others and trops means nourishment. हेटेरोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड हो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सभी जो है हेटेरोट्रोप्स हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम एनिमल्स, कैट, डॉग के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, तो अब हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन बींग्स की। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो हम फूड का इंटेक करते हैं तो हम डाइजेशन के बारे में सुनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर हम इसको बोलते हैं हमारा एलिमेंट्री सिस्टम। इससे पहले मैं आपको 2 या 3 टर्म्स बता देती हूँ। सबसे पहले जब हम डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट होना, जो हमने फूड लिया है उसका अब्जॉर्प्शन होना बॉडी के अंदर, जो होल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ले रहे हैं उसका ब्रेकडाउन होके एक सिंपल वन में कन्वर्ट होना, दैट इज डाइजेशन। यहाँ पे मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंजेशन। इंजेशन, फूड लिया उसको हमने इंजेस्ट किया, माउथ के थ्रू उसको इंजेस्ट किया। उसके बाद वो फूड जो है माउथ के थ्रू कहाँ जाएगा? हमारे
स्टमक में, वहां क्या होगा उसका इंजेशन, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या, जो होल कॉम्प्लेक्स है उसका ब्रेकडाउन होना सिंपल में। देन एसिमिलेशन, एसिमिलेट होना, मिलना बॉडी के थ्रू, उसको ऑब्जर्व करना। एंड लास्ट होता है हमारा इजेशन। इस इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। इंजेशन का मतलब होता है इन एंड इजेशन मीन्स आउट, जो हमारा वेस्ट है उसको आउट मतलब बाहर निकालना, इजेशन। ये 4 स्टेप्स होते हैं जो डाइजेशन, जो हमारी न्यूट्रिशन या हम बात करें जो बॉडी में होते हैं जब हम फूड का इंटेक करते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, सभी में इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये चारों स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये होती है हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, माउथ। सबसे पहले हमने फूड लिया, उसको कहाँ इंटेक किया, माउथ के अंदर। तो ये जो हमारे, हम जब अपने माउथ को खोलते हैं तो ये जो दिखते हैं हमारे टीथ या पूरा ये पार्ट्स, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी का या माउथ का क्या फंक्शन होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होना। तो ये काम कौन करेगा, हमारे टीथ करेंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने वाले जो 2 ऊपर 2 नीचे 4 टीथ जो होते हैं, हम इनको बोलते हैं इंसिजर टीथ। उसके बाद साइड में है जो एनिमल्स, कैनाइन एनिमल्स के होते हैं, उनको बोलते हैं हम कैनाइन, जो टीयरिंग का काम करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर, जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ये हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन से इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो उसके फूड को हमने माउथ में रखा। उसके बाद ये होता है हमारा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। फूड इज पास्ड ए हेड बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट। जो फूड जो है ये हमारे माउथ से, ऐसे तो है नहीं हम एक डंडा लेके बैठे हुए हैं और फूड को रखा और नीचे भेज दिया, नहीं, इनकी एक मूवमेंट होती है, रिदमिक मूवमेंट, जो यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके आगे फूड को पास करते हैं स्टमक तक। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब फूड कहाँ पहुँच गया हमारा, स्टमक के अंदर। कहाँ पहुँच गया, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है किसका, स्टमक के अंदर हम डाइजेशन होगा हमारे स्टार्च का या प्रोटीन का। सबसे पहले जब हमने माउथ की बात की थी तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट हमारा छूट गया था, वो क्या है, जो हमारा स्टार्च की बात करेंगे ना, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो सबसे पहला डाइजेशन जो वो हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है। वो कैसे होते हैं, जैसे माउथ के अंदर हमारे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं उनका काम होता है एंजाइम को सिक्रेट करना। तो यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कौन सा एंजाइम सिक्रेट करेंगे, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं या स्टार्च है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। डाइजेशन में हमें बेसिकली 3 चीज़ों को डाइजेस्ट करना है। किस किस को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इन 3 चीज़ों को ही हमें क्या करना है, डाइजेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, एक एनर्जी की फॉर्म में। एंड देन फैट जो है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। एंड लास्ट अमीनो एसिड, ये जो हमारे प्रोटीन है वो कन्वर्ट होते हैं हमारे अमीनो एसिड में। तो सबसे पहले माउथ के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ के अंदर जो हमारे सलाइवा, जो ये माउथ के अंदर वाटर फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं सलाइवा, जो फूड को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा को सिक्रेट करते हैं, जो डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद फूड जो है फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में जो हमारी इनर लाइनिंग होती है, स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, इसके यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन। बट स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो 3 चीज़ों को सिक्रेट करेंगे, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो मैम आप बोलोगे HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या ये भी HCl वही है? बिल्कुल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो स्टमक है ना, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जो इसके अंदर जो फूड डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? अमीनो एसिड में। बट पेप्सिन बोलता है मैं अमीनो एसिड में तभी कन्वर्ट करूंगा जब मुझे फूड कैसा मिलेगा? एसिडिक इन नेचर। एसिड नेचर का होगा तो मैं प्रोटीन का डाइजेशन करूंगा, वरना भाई मैं नहीं करूंगा। इसलिए सबसे पहले हमें प्रोटीन को कैसा बनाना पड़ेगा? फूड को कैसा बनाना पड़ेगा? एसिड की नेचर में लेके आना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड का जो नेचर वो एसिडिक इन नेचर कर देता है। उसके बाद पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, किसके अंदर? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड के अंदर। प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड के अंदर। अब लास्ट रह गया म्यूकस। तो म्यूकस का क्या काम है? अब हमें पता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बाहर हम अपने हाथ वगैरह पे डाल दें तो इतने हार्मफुल होते हैं, तो इंटरनल पार्ट के लिए तो बिल्कुल ही हार्मफुल होगा। तो म्यूकस जो होता है ये होता है प्रोटेक्टर। ये क्या करता है? जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे? HCl के इफेक्ट से। ये हमारे हैं HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl फूड को एसिडिक इन नेचर बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है एंड म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर के काम में काम करता है। अब फूड कहाँ पहुँच गया? हमारे स्टमक में। स्टमक से यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुँच गया फूड? स्मॉल। तो मैम ये जो लीवर और पेनक्रियास का क्या काम है? इनका भी काम है, बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जो हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार लीवर के बारे में। लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट को। लीवर क्या करता है? बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट को। और पेनक्रियाज ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। ट्राइप्सिन एंड लाइपेज को सिक्रेट करता है। जैसे अब तुम्हें ट्राइप्सिन, पेप्सिन थोड़ा सा सेम लग रहा है ना, तो इनके फंक्शन भी सेम ही होते हैं। दोनों प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड में। और लाइपेज जो है, लाइपेज ये वर्ड जो है लिपिड वर्ड से निकला हुआ है। लिपिड का मतलब होता है फैट। लाइपेज जो है वो फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। जैसे ये लाइपेज के भी थोड़े से नखरे हैं, जहाँ इसने किए थे ना स्टमक में पेप्सिन ने कि फूड एसिडिक इन नेचर होगा तो ही मैं फूड को डाइजेस्ट करूँगा। तो अब ये भाई साहब भी बोल रहा है कि अगर फूड एल्कालाइन नेचर में होगा तो ही मैं फूड को डाइजेस्ट करूँगा। तो अब इसको एल्कालाइन नेचर होता है थोड़ा बेस नेचर, उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? बाइल जूस। बाइल जूस जो होते हैं वो फूड को कैसा बना देंगे? एल्कालाइन नेचर का। जब फूड एल्कालाइन नेचर में हो जाएगा तो लाइपेज आराम से फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो मैम बाइल सॉल्ट का काम क्या है? बाइल सॉल्ट क्या करता है? जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है सिंपल में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है? जो लार्ज ये फैट है उसका ब्रेक डाउन करना स्मॉल के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो घर में जो हम वो बनाते हैं, कर्ड से लस्सी बनाते हैं, उससे जो बटर अलग करते हैं ना, वो जो प्रोसेस होती है वो इमल्सिफिकेशन होती है। ठीक है, ये हमारे लीवर का और पेनक्रियाज का फंक्शन है। उसके बाद अब दोबारा से आ जाते हैं हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंच गए यहाँ तक। डाइजेशन किस किस चीज़ का हो चुका है? सबसे पहले माउथ में डाइजेशन हो गया था कार्बोहाइड्रेट्स का, फिर हमने प्रोटीन का कर लिया, अब हमारा फैट भी डाइजेस्ट हो गया। तो अब इसका क्या काम रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अब जो भी फूड हमारा है वो हमारा कहाँ पहुँच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या होती हैं?
विलीज क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो फूड को अब्जॉर्व करने का काम करती हैं। तो अब आप पूछोगे मैम अगर विलीज नहीं होती तो फूड अब्जॉर्व नहीं होता? बिल्कुल होता, बट विलीज क्या करती हैं? जैसे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ऐसे विलीज होती हैं, तो जो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, एनहांस कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। अगर सरफेस एरिया एनहांस होता है तो जो डाइजेशन है वो ज़्यादा होगा। ये हमारे विलीज का काम होता है। तो अब हमारा फूड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अब क्या काम? लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो फूड के अंदर वाटर अब्जॉर्व हुआ है उसको और यहाँ पे फूड बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है। जैसे गन्ने को बार बार निकाला जाता है ना, जब तक थोड़ा थोड़ा उससे निकलता रहे, तब ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन इसकी लास्ट स्टेज होती है। जो इसमें कुछ बचा खुसा है पानी, उसको भी अब्जॉर्व कर लिया जाएगा। उसके बाद फूड जो हमारा वेस्ट फूड है वो एनस के थ्रू पास हो जाता है। ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन है ह्यूमन बींग्स का। तो मैम ये अपेंडिक्स का क्या काम है? जो ये अपेंडिक्स का काम होता है, जो हमारे इंसेस्टर्स करते थे, पूर्वज करते थे, वो क्या, जब वो रॉ मटेरियल्स घास फूस खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि अब आप घास वगैरह खाना स्टार्ट कर दोगे तो डाइजेशन हो जाएगा, नहीं, ये लॉन्ग प्रोसेस होती है। आप 10th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ोगे इवोल्यूशन का चैप्टर, उसमें ये इवोल्यूशन के थ्रू अब जो है इसका मतलब काम फंक्शंस नहीं है। फिर भी कई बार हम जैसे रॉ मटेरियल्स कच्चा आटा वगैरह खाया जाता है, तो कई बार ये यहाँ पे पहुंच जाता है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर ये लंबे टाइम तक यहाँ रह जाए तो अपेंडिक्स इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये था हमारा कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने दो टर्म्स यूज़ की थी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो नाम से तो ऐसे लग रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटा सा इंटेस्टाइन होगा और लार्ज बड़ा सा इंटेस्टाइन होगा, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा 6 मीटर का होता है, ये हमारा 1.5 मीटर का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स एनिमल्स के बारे में। हार्बीवोर्स एनिमल्स का आपको पता है, जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह को खाते हैं वो हमारे हार्बीवोर्स होते हैं, और कार्निवोर्स जो फ्लैश एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो जो हमारे कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है, किनका? हार्बीवोर्स का, एज कंपेयर टू कार्निवोर्स एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्लैश एनिमल्स होते हैं इसको इजीली डाइजेस्ट किया जाता है, और ग्रीन प्लांट्स को या घास उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा बड़े इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन बड़े इंटेस्टाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू।